स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप सभी? अच्छे ही होंगे। तो बच्चों, मैं आज आपके सामने फिर से इंग्लिश के लेक्चर में हमारा जो ये चैप्टर नंबर 1 था, क्या था हमारा? सैम्स ब्लू है। उसमें हमने पेज नंबर 6, पेज नंबर 7 और पेज नंबर 8 पर जो ये एक्सरसाइज दी है वो हमने कंप्लीट यहाँ तक की थी। ओके, तो आज हम कहाँ पे पहुँचे हैं? उसके क्वेश्चन नंबर 4 में। तो आप अपनी बुक है वो ओपन रखना। ओके, यहाँ पे मैंने क्या किया है, आपको एक्सरसाइज है वो फिल करके दी है और साथ में मैं एक्सप्लेन भी करती जाऊँगी ताकि आप लोगों को समझ में आए। और बाकी की जो एक्सरसाइज थी वो मैंने बोर्ड पर करवाई थी। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या करना है। यहाँ पे हमें पजल्स दिए हैं और बाजू में ब्लैंक्स भी दी है कि नहीं? तो यहाँ पे देखो क्या है। सबसे पहले देखो, पहले ब्लैंक दी है और बाजू में लिखा है, क्या लिखा है? ब्लड। फिर स्काई, नीचे क्या लिखा है? देखो स्काई। फिर है चीक्स, फिर है शीट, फिर है ग्रास, फिर क्या है नीचे? क्या है? आइस। क्या है नीचे? देखो उसके नीचे क्या लिखा है? आइस। फिर है वाटर। ओके, तो ये क्या है? हमें पजल है वो ठीक करनी है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ब्लड का कलर कैसा होता है? तो रेड। ओके, ब्लड का कलर कैसा होता है? रेड। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा? रेड लिखा। ओके, दोनों में हमने रेड लिख लिए। ब्लैंक्स में भी हमने रेड फिल किया और यहाँ पे भी हमने है वो रेड लिखा। ओके, ये देखो यहाँ पे हमने पूरा का पूरा रेड का जो है स्पेलिंग लिखा है और यहाँ पे ब्लैंक्स पे है हमने रेड लिखा ही हुआ है। एक ब्लैंक हमें फिल करके दिखाई है और हमने यहाँ पे पजल में लिख ली है। ओके, फिर सेकेंड वाली ब्लैंक्स में हमें क्या दिया है? स्काई। सेकेंड वाली ब्लैंक्स में हमें क्या दिया है? स्काई। तो स्काई का कलर कैसा होता है? ब्लू। तो हमने यहाँ ब्लैंक में भी ब्लू लिख लिया और यहाँ पजल में भी हमने ब्लू लिख लिया। लिखा ना? ओके, आया समझ आपको? फिर हमारी थर्ड वाली ब्लैंक्स है, क्या लिखा है उसमें? चिक्स। चिक्स का मीनिंग क्या होता है? हमारे गाल। हमारे गाल कैसे होते हैं? पिंक। कैसे कलर के होते हैं? पिंक। यहाँ पे देखो, यहाँ पे चिक्स लिखा है, फिर यहाँ पे ब्लैंक्स भी फिल करके दी है पिंक और यहाँ पजल में भी हमने पिंक लिख दिया। ओके, और उसके बाद क्या आता है? नीचे देखो शीट यानी कि पेपर। नीचे यहाँ पे क्या लिखा है? शीट। क्या लिखा है? शीट का मीनिंग होता है पेपर। या तो ब्लैक शीट हो सकती है, वाइट शीट हो सकती है। ओके, तो यहाँ पे हमने लिखा है भाई ब्लैक। ओके, तो ब्लैक यहाँ पे भी लिख लिया और पजल में भी एक एक करके हमने अल्फ़ाबेटिकल वर्ड्स है वो लिख लिए। ओके, फिर नीचे देखो यहाँ पे क्या लिखा है? ग्रास। ये क्या लिखा है? ग्रास। तो ग्रास का कलर कैसा होता है? ग्रीन। तो हमने उसका स्पेलिंग भी लिख लिया, ग्रीन। और यहाँ पे एक एक करके हमने सभी बॉक्स में एक एक करके अल्फ़ाबेटिकल वर्ड भी लिख लिए। ओके, तो ग्रास कैसा होता है? या कैसा होता है? ग्रीन। तो हमने उसका स्पेलिंग भी लिख लिया, उसके कलर का, और इस पजल वाले बॉक्स में हमने फिल भी कर लिया। अब नीचे देखो क्या लिखा है? आइस। क्या लिखा है? आइस। ओके, आइस का मीनिंग क्या होता है? हमारी आँखें। या तो हम ब्लैक भी लिख सकते हैं, ब्लू भी लिख सकते हैं, पर हमने इसमें क्या लिखा? ब्राउन आइस। क्या? ब्राउन आइस। हम लोग ब्लैक भी लिख सकते हैं, पर हमने ब्लैक क्यों नहीं लिखा? क्योंकि यहाँ पे हमने ब्लैक है एक बार लिख लिया, इसलिए हमने ब्लैक नहीं लिखा। यहाँ पे हमने हमारी आइस का कलर क्या रख दिया? ब्राउन। ओके, तो आपको इस पजल में क्या लिखना है? ब्राउन आइस। ओके, फिर लास्ट वाला हम पहुँचे बटर। क्या पहुँचे? बटर का मीनिंग क्या होता है? आप सभी को बहुत पसंद होता है, ब्रेड में लगा के खाते होगे, रोटी में लगा के खाते होगे। ओके, तो बटर का कलर कैसा है?
येलो। और यहाँ पे भी हमने एक एक में लिख लिया, ये देखो YELLOW, येलो। तो येलो बटर। ओके, तो यहाँ पे हमारी जो ये एक्सरसाइज थी पेज नंबर 8 की कंप्लीट होती है। और यहाँ पे आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए इसलिए मैंने पेंसिल से भी पहले से ही फिल करके रखी है। ओके, अब आया थोड़ा ग्रामर का पॉइंट। क्या आया? ग्रामेटिकल पॉइंट। ओके, यहाँ पे देखो हमें लिख के ही दिया है ग्रामर का पॉइंट जो है, यहाँ पे हमें लिख कर ही दिया है। क्या है उसका हेडिंग? ग्रामर इन यूज़। तो ये सारी की सारी जो ये पेज नंबर की जो ये एक्सरसाइज है पेज नंबर 9 की, उसमें क्या है? ग्रामर के सारे टॉपिक है। देखो वूज सबसे पहला वाला पॉइंट है। क्या है? ये देखो, ये फर्स्ट वाला पॉइंट है, उसमें क्या लिखा है? वूज हैट इज दिस। इसका मीनिंग क्या होता है? ये जो हमें हेट दी है, ये हेट किसकी है? ओके, यहाँ पे हमें जो ये हेट दी है, ये हेट किसकी है? ओके, तो यहाँ पे हमें देखो, यहाँ पे हमें नेम लिख के दिया है ना, सेम। क्या लिख के दिया है? सेम। तो ये रहा यहाँ पे सेम दिखा। तो हमें ये क्वेश्चन किया है, क्या किया है? whose hat is this। तो उसका हमें आंसर यहाँ पे लिखना है। तो this is Sam's hat। तो ये hat किसकी है? तो ये hat सैम की है। तो हमने इसका आंसर क्या लिखा? This is Sam's hat। ओके, आ गया समझ में? तो ये सारी एक्सरसाइज है हमें कुछ इस तरह से ही करनी है। तो चलो हम सेकंड वाले पॉइंट में पहुँचे। सेकंड वाले पॉइंट में क्या है? ये रहा सेकंड वाला पॉइंट। उसमें क्या है? हमें वूज लिख के दिया है आप लोगों को। ओके, और नीचे ये नेम लिख के दिया है ना। तो वूज लिख के हमें दिया है, तो हमें उसका क्वेश्चन बनाना है। ओके, तो यहाँ पे देखो वूज लिख के दिया है और यहाँ पे ये पिक्चर किसका दिया है? क्या है ये? बुक्स। क्या है? बुक्स। तो यहाँ पे देखो वूज लिख के दिया है, उसके बाजू में मैंने लिखा है वूज बुक्स आर दिस। ओके, whose books are these। और पीछे मैंने क्वेश्चन मार्क किया। इसका मीनिंग क्या होता है? ये बुक्स है वो किसकी है? तो नीचे हमें नेम लिख के दिया है। क्या है? मेरी। ओके, तो ये है, ये जो लड़की है उसका नाम है मेरी। तो मैंने उसका आंसर लिखा these are Mary's books। मैंने इसका आंसर क्या लिख के दिया? these are Mary's बुक्स। ओके, आया समझ में आप लोगों को? क्या था इसमें कि यहाँ पे पूछ रहे थे, वूज यहाँ पे लिख के दिया था और दूसरा मेरी लिख के दिया था। ओके, बाजू में हमें पिक्चर दिया हुआ था बुक्स का और हमें क्वेश्चन बनाना था कि वूज बुक्स आर दिस। पीछे मैंने क्वेश्चन मार्क किया, फिर मैंने उसका आंसर दिया। तो ये बुक किसकी थी? तो ये बुक थी मेरी की। इसका नेम भी यहाँ पे लिख के दिया है, तो मैंने उसका आंसर लिख दिया दीज आर मेरीज बुक्स। हो गया हमारा क्वेश्चन ये कंप्लीट। ओके, आ गया समझ में आपको? आपको क्या करना है? वूज वाले क्वेश्चन बनाने हैं, फिर उसका आंसर देना है। चलो अब हम थर्ड वाले पॉइंट पे पहुँचे। कहाँ पे पहुँचे? थर्ड वाले पॉइंट पे। ये थर्ड वाला पॉइंट, और उसमें क्या है? कुछ भी नहीं दिया है। चेयर का हमें पिक्चर दिया है। ओके, और विपिन, नाम क्या दिया है? विपिन। ओके, तो चलो हम वूज से क्वेश्चन बनाते हैं। यहाँ पे लिखा है वूज चेयर इज दिस। ये देखो बच्चों सिंगुलर है। ओके, इसलिए इसमें मैंने इज और सिंगुलर वाले दिस का उपयोग किया है। तो ये देखो मैंने क्वेश्चन बना लिया, whose चेयर इज दिस। ये चेयर किसकी है? तो यहाँ पे देखो विपिन का पिक्चर दिया है। ये चेयर किसकी है? तो दिस इज विपिन्स चेयर। तो ये चेयर किसकी है? विपिन की। ओके बच्चों, तो ये मैंने उसके क्वेश्चन भी बनाया और उसका आंसर भी लिख दिया। ये देखो पहले हमें चेयर का पिक्चर दिया था, फिर हमने उस पर से क्वेश्चन बनाया। क्या बनाया? whose चेयर इज दिस। ये चेयर किसकी है?
फिर ये चेयर किसकी थी, तो विपिन की। तो यहाँ पे मैंने उसका आंसर बनाया, दिस इज विपिन्स चेयर। ओके, दिस इज विपिन्स चेयर। ओके, यहाँ पे हमारा थर्ड वाला पॉइंट भी खत्म होता है। अब हम पहुँचे फोर्थ वाले पॉइंट में। फोर्थ वाले पॉइंट में क्या कह रहे हैं, देखो फोर्थ वाले पॉइंट में हमें किसका पिक्चर दिया है, पेंसिल्स का। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं, सिंगुलर में होगी या प्लूरल में है। कोई एक चीज़ हो तो सिंगुलर में हो सकती है, और एक से ज़्यादा चीज़ें हो तो वो किस में आती है, प्लूरल में। ओके, तो ये देखो ये पेंसिल कितनी है, 1 2 3, कितनी है, 3। ओके, और यहाँ पे भी हमें पहली बार की तरह कुछ भी नहीं लिख के दिया, ओनली ये पिक्चर दिया है और यहाँ पे सोनू का नेम लिख के दिया है। ओके, तो हमें क्वेश्चन बनाना है। तो चलो हमने यहाँ पे देखो मैंने क्वेश्चन लिखा है, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, वूज पेंसिल्स, फिर पेंसिल प्लूरल में है इसलिए हम आर लिखेंगे, वूज पेंसिल्स आर दीज। तो ये पेंसिल किसकी है, फिर हमने इसका आंसर दिया, क्या दिया, दीज आर सोनूस पेंसिल्स। ये पेंसिल किसकी है, तो सोनू की। ओके, सोनू कहाँ पे है, सोनू यहाँ पे है। हम लोगों को एक एक साइड में पिक्चर दिए हैं और बीच में हमें क्या करना है, उसके आंसर लिखने हैं। तो ये पेंसिल किसकी है, सोनू की। ओके, हमने क्या किया, पहले ये क्वेश्चन दिखा, पहले हमने ये पेंसिल दिखी, फिर ये सोनू का नेम हमने दिख लिया, फिर हमने उस पर से क्वेश्चन बनाया, वूज पेंसिल आर दीज। ओके, तो ये पेंसिल किसकी है, तो यहाँ पे हमने उसका आंसर लिखा, दीज आर सोनूस पेंसिल। किसकी पेंसिल है, ये सोनू की पेंसिल। ओके, तो यहाँ पे हमारा फोर्थ वाला पॉइंट है वो खत्म होता है। ओके, अब हम पहुँचे फिफ्थ वाले पॉइंट पे। कहाँ पे, फिफ्थ वाले पॉइंट में क्या है बच्चों, देखो कैमरा का पिक्चर दिया है ना, फिर नेम दिया है, क्या है, अर्चना। क्या नेम लिखा है, अर्चना। तो इसमें भी हमें क्या करना है, क्वेश्चन बनाने हैं। तो चलो यहाँ पे क्वेश्चन बना के मैंने ऑलरेडी लिखा ही है, क्या है, वूज कैमरा सिंगुलर है, वूज कैमरा सिंगुलर होने की वजह से मैंने इज का यूज किया, वूज कैमरा इज दिस। चलो मैंने क्वेश्चन बनाया वूज से, तो ये कैमरा किसका है, तो दिस इज अर्चनास कैमरा। ये कैमरा किसका है, तो ये कैमरा अर्चना का है। अर्चना कहाँ पे है, ये देखो ये अर्चना का पिक्चर है। ओके, तो बच्चों इसमें हमने क्या किया, पहले हमने ये कैमरा का पिक्चर दिखा, फिर यहाँ पे नेम लिखा हुआ था, फिर हमने क्या किया, ये क्वेश्चन बनाया, वूज कैमरा इज दिस, फिर हमने उसका आंसर लिखा, कहाँ पे, ये रहा उसका आंसर, दिस इज अर्चनास कैमरा। अर्चना कहाँ पे थी, ये है अर्चना। ओके, तो यहाँ पे हमारा फिफ्थ वाला पॉइंट भी खत्म होता है। हम पहुँचे सिक्स्थ वाले पॉइंट में बच्चों। तो सिक्स्थ वाले पॉइंट में क्या लिखा है, पहले पिक्चर देख रहे थे, ये देखो ये दो हैंड्स हमें यहाँ पे दी है। ओके, दो मुर्गियाँ हमें यहाँ पे दी है। ओके, तो ये प्लूरल में है इसलिए, और यहाँ पे देखो हमें यहाँ पे नेम भी लिख के दिया है, क्या है, भोला। भोला कहाँ पे है, ये रहा भोला। ओके, तो चलो अब हम क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट करेंगे, वूज से। वूज हैंड्स, हैंड्स प्लूरल में है इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे आर, और आर के साथ क्या आएगा, दीज। वूज हैंड्स आर दीज। ये मुर्गियाँ किसकी है, फिर हमने इसका आंसर दिया, तो दीज आर भोलास हैंड। तो ये हैंड किसकी है, तो ये हैंड भोला की है। तो बच्चों इसमें हमने क्या किया, देखो पहले हमने ये पिक्चर देखा, फिर ये नेम दिखा। ओके, फिर पिक्चर देख के हमें पता चला कि इसका क्वेश्चन तो हम प्लूरल में करेंगे, फिर हमने उसका क्वेश्चन बनाया, कैसे, वूज हैंड्स आर दिस। ओके, ये हैंड किसकी है, तो दीज आर भोलास हैंड। तो ये दोनों मुर्गियाँ
किसकी है? भोला की। ओके बच्चों, तो यहाँ पे हमारी पेज नंबर 9 पर की जो एक्सरसाइज है वो ख़त्म होती है बच्चों। तो आप लोग ये वीडियो पॉज कर करके ऐसे ऐसे ऊपर ऊपर करके या तो फिर स्क्रीनशॉट पार के ये पेज नंबर 9 की एक्सरसाइज है वो इसमें देख देख के फिल कर लेना। ओके, अब हम